साल 2017 में नासा ने भारत और श्रीलंका के बीच एक सैटेलाइट इमेज जारी की थे, जिसने दुनिया भर का रिसर्चर और वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया। इस पिक्चर में भारत के धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के मन्नार आइलैंड के बीच एक पुल जैसी आकृति नजर आती है, जिसे देखकर कोई इसे राम सेतु का नाम दे रहा था। आप गूगल मैप पर भी देख सकते हैं कि इस रूट पर कुछ आइलैंड नजर आ जाएंगे। राम सेतु वास्तव में मौजूद था या नहीं, ये बात हमेशा से ही एक विवाद का मुद्दा रही है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखने वाले लोग राम सेतु को सच मानते हैं और इस पर कोई संदेह नहीं जताते। वही वैज्ञानिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से दो पहलू नजर आते हैं। राम सेतु से संबंधित ऐसे कोई रहस्य है जिनके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम राम सेतु से जुड़े रहस्य के बारे में बात करेंगे और राम सेतु से पूरी सच्चाई आपको बताएंगे। बस अब वीडियो के अंत तक हमेशा हमारे साथ बने रहिए। पौराणिक ग्रंथ के अनुसार रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया था। भगवान राम सीता को वापस लाने के लिए लंका की ओर प्रस्थान करते हैं, लेकिन बीच में एक विशाल समुद्र उनके राह में आती है। इसके बाद नाल और नील बानर सेना के साथ मिलकर एक पुल का निर्माण करते हैं, जिसे राम सेतु कहा जाता है। नाल और नील जिस भी पत्थर पर भगवान राम के नाम लिख देते थे, वही पत्थर पानी में तैरने लगता था और इसी तरह कई किलोमीटर लंबे राम सेतु का निर्माण किया गया। नासा ने जो सैटेलाइट तस्वीर जारी की थी, उसके अनुसार इस पुल की लंबाई 48 किलोमीटर है और इस समुद्र से ऐसे कई पत्थर भी प्राप्त हुए जो पानी में तैरते हुए नजर आते हैं। रामेश्वरम में आपको इस तरह के पत्थर देखने को मिल जाएंगे, जो कई किलो वजनी होने के बाद भी पानी में डूबते नहीं। लोगों का मानना है कि ये पत्थर राम सेतु के ही अवशेष है। इस पत्थरों को जब कार्बन डेटिंग कराई गई तो पता चला कि ये पत्थर करीब 7000 साल पुराना है और कुछ इतिहासकार इसी दौरान रामायण के घटित होना भी वर्णित करती है। और ये भी कहा जाता है कि ये पत्थर कहीं दूर स्थान से यहाँ पर लाए गए थे। धनुषकोडी के तट से यदि आप नाव से कुछ किलोमीटर आगे जाते हैं तो समुद्र के बीच में एक ऐसी जगह आप पहुंच जाते हैं जहां आप खड़े हो सकते हैं, यानी समुद्र के नीचे स्थित मौजूद है। और जिस जगह पर यह स्थित मौजूद है, वहां से लंका का मन्नार आइलैंड 7 किलोमीटर की दूरी पर है। कहा जाता है कि भगवान राम इसी रास्ते के जरिए लंका पहुंचे थे। समुद्र के बीच में इतनी कम गहराई का होना प्रमाणित करता है कि यहाँ पर एक पुल बना हुआ करता था, जो समय के साथ साथ समुद्र में डूबता गया और आज भी उसका कुछ अंश अस्तित्व में है। लेकिन यहाँ पर एक हैरानी की बात यह है कि समुद्र के नीचे मौजूद रेत केवल 4000 साल पुराने हैं, जबकि यहाँ पाए गए पत्थर 7000 साल पुराने हैं। यानी जिस रेत के ऊपर पत्थर पाए गए हैं, वो रेत पत्थरों के बाद यहाँ आया था। समंदर की बहाव के साथ रेत को आना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ साल पहले डिस्कवरी चैनल के शो एंशिएंट लैंड ब्रिज में कहा गया था कि नासा की तस्वीरों वाली आकृति प्राकृतिक नहीं बल्कि मैन मेड है। जिस जगह लोग पुल में खड़े हो सकते हैं, वहाँ पर समुद्र का बहाव बहुत कम है, जबकि समुद्र के बीच में अक्सर लहरें काफी ज्यादा होते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने पुल बनाने से पहले समुद्र देवता से कहा था कि वे स्थान पर अपना प्रकोप कम रखे और शांत रहे। समुद्र देवता ने राम जी की बात को स्वीकार कर लिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 15वीं शताब्दी तक यह पुल इस्तेमाल किया जाता था। भारत और श्रीलंका के बीच इस पुल के रास्ते आया जाया करते थे, लेकिन साल 1480 में एक भयंकर तूफान में यह पुल पूरी तरह नष्ट हो गया। अब बस उसकी कुछ ही अवशिष्ट बाकी रह गया और समय के साथ साथ समुद्र के जल स्तर में 3 मीटर की बढ़ोतरी हो गई, जिसके कारण ये पुल पानी के भीतर समा गया। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि आज से करीब 5000 साल पहले द्वापर युग खत्म हुआ था और वेदों के अनुसार द्वापर युग 8,64,000 वर्ष तक चला और रामायण त्रेता युग में हुई थी। ऐसे में राम सेतु 7000 साल पुराना नहीं बल्कि लाखों साल पुराना होना चाहिए, लेकिन यहाँ पाए गए पत्थर तो केवल 7000 साल पुराने हैं। जो पत्थर यहाँ पाए गए हैं वे असल में कोरल और सिलिका से बने हुए हैं। कोरल एक नेचुरल फॉर्मेशन होते हैं और उसमें हवा भर जाते हैं, यानी कुछ ये इस्पात की तरह काम करने लगते हैं, जिस कारण इसमें वजन तो होता है, लेकिन हवा के कारण ये पानी में डूबते नहीं। दक्षिण भारत में कई जगह ऐसे पत्थर पानी में तैरते हुए लोगों को दिखाई जाते हैं और जिनके ऊपर राम नाम लिखा हुआ है और सैलानी इन पत्थरों को देखकर सच में उन्हें राम सेतु का एक अंश मान लेते हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले हिंदी का वो स्वरूप नहीं था जो आज इस्तेमाल किया जाता है। उस समय प्राकृतिक या सांस्कृतिक भाषा के बारे में ही लोग जानते थे, लेकिन आज तक के नाम पर श्रद्धालुओं को गुमराह करना काफी आसान होता है। वाल्मीकि के अलावा अन्य कई लोगों ने राम सेतु के अस्तित्व को सही बताया है। कुछ जगह ऐसा भी जिक्र मिलता है कि रावण को वध करने के बाद जब भगवान राम अयोध्या के लिए रवाना हुए थे, तब विभीषण के आग्रह करने पर उन्हें ये पुल नष्ट कर दिया। कालिदास ने अपने लिखने में लिखा है कि अयोध्या आने के बाद भगवान राम माता सीता को राम सेतु की पूरी व्याख्या वर्णन करते थे। हिंदू धर्म के अलावा इस्लाम और ईसाई धर्म में भी इस पुल की अहमियत बताई जाती है।
मुसलमान इसे आदम पुल कहते हैं तो ईसाई ने इसे आदम ब्रिज कहते हैं। भारतीय इतिहासकार और धर्मीय गुरु के अलावा विश्व के अन्य कई इतिहासकारों ने भी धनुषकोडी और मन्नार के बीच एक पुल होने का दावा किया है। 850 ईस्वी में एक पर्शियन जियोग्राफर ने बुक ऑफ रोड्स एंड किंगडम नाम की एक किताब लिखी, जिसमें इस पुल को ब्रिज ऑफ सी का नाम दिया गया। बाद में एक ब्रिटिश कार्टोग्राफर ने भी यहाँ पर एक पुल होने की बात स्वीकार किया। राम सेतु के अस्तित्व के सच्चाई का गहराई से पता लगाने के लिए साल 2021 में केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने एक प्रस्ताव पर मुहर लगाई और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यहाँ पर एक विस्तृत रिसर्च करने को कहा गया, जिसे राम सेतु से संबंधित सभी मेथड दूर किए जा सकते हैं और सच्चाई पूरी दुनिया को पता चल सके। लेकिन ये पुल ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर रिसर्च अभियान से प्रकृति, पर्यावरण और समुद्री जैवों को नुकसान हो सकती है। इस स्थान पर 37,000 से अधिक फ्लोरा और फौना मौजूद है। लाखों की संख्या में जलीय जीव यहाँ रहते हैं। साथ ही लोगों की आस्था भी इसी स्थान से जुड़ी हुई है। साल 2004 में यूपीए सरकार ने सेतु समुद्रम शिपिंग कनाल प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें यहाँ पर एक ट्रेड रोड का निर्माण किया जाना था। लेकिन साल 2007 में बीजेपी और अन्य कई पार्टियों के विरोध के बाद उस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी गई। राम सेतु था या नहीं, ये तो हर एक व्यक्ति का सोच पर निर्भर करता है। हमने आपको ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण से राम सेतु से जुड़े सभी राज आपके सामने पेश किए हैं। आप हमें बताइए कि राम सेतु के बारे में आपका क्या सोच है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आखिर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।